नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए विरोध की तस्वीरों ने दुनिया को दहला कर रख दिया। प्रदर्शनकारी खोज कर नेताओं की हत्या कर रहे थे और पूरे नेपाल में आतंक का माहौल था, जो कि अभी भी जारी है। नेपाल की असामान्य और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए यूपी के सभी सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नेपाल में हो रही हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नेपाल से सटे सभी 7 सीमावर्ती जिलों में 24 घंटे सतर्कता बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। यूपी के जिन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। देखिए, जो हमारा रेगुलेटेड बॉर्डर है गौरीफंटा, लखीमपुर और नेपाल के बॉर्डर पे जो स्थित है, वहाँ हमने कल भ्रमण किया। उसमें पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब और एसएसबी के कमांडेंट और जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम, सीओ, वो सब उपस्थित थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हमारे लोग इंडियंस नेपाल गए हुए थे और किसी कारणवश वापस नहीं आए थे, कल भी दिन भर मूवमेंट चला, शाम 8 बजे तक चला। कल लगभग 1000 लोग लौटे और आज अभी तक 100 लोग लौट चुके हैं। गाड़ियों का भी मूवमेंट चल रहा है। जो गाड़ियां यहाँ की हैं वो यहाँ लौट रही हैं, जो नेपाल की हैं उनको भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। साथ ही में चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी इलीगल एक्टिविटी को पनपने नहीं दिया जाएगा और एक 24 घंटे का हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका नंबर है 9454416588 और सभी जगह आमजन मानस को सूचित किया जा रहा है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। हम उनको मदद पहुंचाएंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। उनको जल्द से जल्द यहाँ लेकर के आया जाएगा। हाँ, अभी प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। व्हीकल्स पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं है। जो सिर्फ जो व्हीकल्स यहाँ से वहाँ गई हुई थी पहले से, उनको वापस आने की अनुमति दी जा रही है और जो यहाँ नेपाली व्हीकल्स पहले से आई नहीं थी उनको वापस जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी फोकस हमारा इंडियंस और नेपालीज पे है कि इंडियन लोग वापस आ सकें और नेपालीज लोग अपने घर वापस जा सकें। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में कानून व्यवस्था शाखा के अधीन विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहाँ 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेंगे, जिनके माध्यम से नागरिक सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे। नेपाल में फंसे भारतीय इन नंबरों पर फोन कर और व्हाट्सएप मैसेज कर यूपी पुलिस से सीधा संपर्क साधकर मदद मांग सकते हैं। नेपाल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी दंगा फसाद हुआ है। कल आगजनी की भी घटनाएं हुई हैं। कल वहाँ लूटपाट भी हुआ है नेपाल में, जिसको देखते हुए एसएसबी ने अपनी फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। फोर्स, एसएसबी और यूपी पुलिस, इसके साथ साथ जो यहाँ की जो अदर सिस्टर एजेंसीज है उनके साथ मिलकर तालमेल करके सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। पर क्या स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई है, जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है बॉर्डर पे? यस, नॉर्मल से स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, चाहे वो फूड पेट्रोलिंग है, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग है। नाका पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले को चेकिंग और फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। सामान की पूरी तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। पर नेपाल प्रशासन और वहाँ की जो फोर्सेज हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके कुछ किया जा रहा है? यस, बिल्कुल। एपीएफ नेपाल से हमारा कांटेक्ट है, उनसे टच में है और वो भी हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं के द्वारा ही मिलती है हम, और उस अकॉर्डिंगली हम हमारा सिक्योरिटी स्टेप अपग्रेड करते हैं। सर, आने जाने वालों के लिए क्या कुछ निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं? आने जाने वालों को हम यही सलाह देंगे कि यदि जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करें, लेकिन जो जाना चाह रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी नागरिक नेपाल में जाना चाह रहे हैं, चाहे नेपाली नागरिक हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, उनको चेकिंग और फ्रिस्किंग करके आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन चेकिंग जरूरी है। हम
बहुत ज़्यादा सजगता बरत रहे हैं। हालांकि हमारा सजगता हमेशा रहती है, लेकिन आज हमने कुछ सिक्योरिटी लेयर और बढ़ा दी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट की सतत निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने भी नेपाल में मौजूद भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नेपाल के बदलते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती वहां ना जाएं। इसके साथ ही जो भारतीय इस समय नेपाल में मौजूद हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और सावधानी बरतें। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।